हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 11th क्लास में चैप्टर 4 का हम लोग देखने वाले फाइलम। कौन सा फाइलम? तो फाइलम हम लोग पढ़ेंगे आपका इकाइनोडर्मेटा। कौन सा फाइलम पढ़ने वाले हैं? इकाइनोडर्मेटा। क्या पढ़ने वाले हैं? फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो थोड़ा गौर करके इससे पीछे जो फाइलम पढ़ा है मोलस्का उसको पढ़ लीजिएगा, तब आगे थोड़ा सा और बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए, फाइलम इकाइनोडर्मेटा वर्ड ही लिखा हुआ है इकाइनो और उसके बाद डर्मेटा। पहला वर्ड लिखा हुआ है इकाइनो। इकाइनो मीन्स याद रखिएगा इकाइनस। इकाइनस, इकाइनो मीन्स इकाइनस मतलब क्या? स्पाइनी। क्या? स्पाइनी। क्लियर है? स्पाइनी में कटीला। कटीला, स्पाइनी मीन्स कटीला। कटीला में कांटेदार। और डर्मेटा क्या लिखा हुआ है? डर्मेटा। डर्मेटा मीन्स स्किन। डर्मेटा मीन्स स्किन, त्वचा। डर्मेटा मीन्स त्वचा। तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं स्पाइनी, स्पाइनी स्किन, स्पाइनी स्पाइनी स्किन ऑफ एनिमल, ऑफ एनिमल, ऑफ एनिमल इज कॉल्ड इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, ठीक है? इकाइनोडर्मेटा क्या है? इकाइनोडर्मेटा हिंदी में कह सकते हैं कटीले त्वचा वाले जंतु को, कटीले त्वचा, कटीले त्वचा वाले जंतु को इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। इकाइनोडर्मेटा कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। क्लियर है? तो हम लोग जो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? इसका इंट्रोडक्शन इस वर्ड का। इकाइनोडर्मेटा किसको कहते हैं? तो दिमाग में फिट करके रखिएगा। जो स्पाइनी स्किन वाले एनिमल्स होते हैं, जितने भी कटीले त्वचा वाले, कांटेदार नुमा त्वचा वाला, जैसे मछली इसको छुइएगा ये प्योर ऐसे इसके अंदर जो आते हैं उसका नाम है स्टार फिश। अब ये नहीं समझ लीजिएगा स्टार फिश मतलब स्टार फिश मछली ही है। मछली प्रजाति नहीं है, इनवर्टिब्रेट में है ये, ठीक है ना? अकशेरुक जंतु है, इनवर्टिब्रेट नॉन कॉर्डेट जंतु है। इसमें कोई कॉर्डेटा का कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई हड्डी वगैरह नहीं है, इसीलिए प्योर मछली नहीं है, बस फिश नाम दिया गया है, ठीक है ना? कि ये तारा के जैसा होता है और पानी में रहता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या? स्टार फिश। क्लियर कंसेप्ट है? क्या नाम है इसका? स्टार फिश। अब आगे क्यों हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर। क्या आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या है इस तारा मछली का? तो चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तारा मछली का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सराउंडेड स्ट्रक्चर बना देना है बीच में, ताकि आप बेहतरीन तरीके से इसका आर्म्स बना सकिए। कितने आर्म्स होते हैं इसमें? 5 आर्म्स। कितने आर्म्स होते हैं? 5 आर्म्स। क्लियर है? कितने आर्म्स होते हैं? 5 आर्म्स। कितने आर्म है इसमें? 5 आर्म्स। अब इसमें जो है 5 आर्म में से ये आगे की ओर यहाँ से निकला हुआ रहता है इस तरह से नली, और ये नली सब में इस तरह से गुजरा हुआ रहता है। ऐसे नाम तो इसमें अनेकों है, लेकिन ज़्यादा इस लेवल पर लिखना नहीं है, ठीक है? तो हम बताते चले जाते हैं आपको। देखिए ध्यान से, ये जो है इस तरह के नलियाएँ खुले रहते हैं हर एक आर्म में। ये क्या है? आर्म, भुजा। अब हर एक भुजा में जो है आपको क्या मिलेगा? हर एक भुजाओं में जो है आपको वैकम्प लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूब फिट। क्या कहते हैं? ट्यूब फिट। और ये आपको दिखेगा
कांटेदार। कैसा दिखेगा? कांटेदार। और इसमें क्या होता है, एक ट्रिक है कि एक साइड का अगर बड़ा रहेगा तो दूसरे साइड का छोटा रहता है, एक साइड का बड़ा और दूसरे साइड का छोटा, ठीक है। और इस तरह से पूरे आर्म में पाए जाते हैं, सब आर्म में बना सकते हैं आप, पूरे आर्म में पाए जाते हैं, इसमें भी पाए जाते हैं, इसमें भी पाए जाते हैं। क्लियर कंसेप्ट है? इस तरह से सब आर्म में आपका मिलेगा क्या? ट्यूब फिट है। अब इसका काम क्या है, तो इसका काम थोड़ा सा इनिशिएशन से बताते हैं, शुरू से। ऐसे दिमाग में फिट करके रखिए कि इसका काम चलना भी और उसके साथ साथ इससे भोजन और उसके साथ साथ इससे ऑक्सीजन वगैरह सब प्रोवाइड होता है। अब भोजन कैसे मिलता है, तो ये कंडीशन में जो है ये छोटे छोटे जीवों को वाटर के माध्यम से अपने बॉडी में इनहेल करता है। कैसे इनहेल करता है, तो इसको हमको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा और डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से तो आप और बना ही लीजिएगा, ठीक है। ऐसे 3 बना दिए तो और 2 ही बना ही देते हैं। ये आपको लगता है क्या नीचे है, वास्तविकता नीचे नहीं, बल्कि ये इस तरह के फिश होते हैं, ठीक है ना। इधर अगर झुका हुआ है तो ये ओरल सरफेस हो गया, ओरल मैंने माउथ, ओरल सरफेस। इस साइड है तो ओरल सरफेस, और इस साइड उल्टा साइड अगर जिधर ये नहीं दिखेगा उस साइड हो गया आपका क्या? एबोरल साइड, ठीक है। एबोरल मैंने पीठ वाला रीजन, ओरल मैंने माउथ वाला रीजन, माउथ साइड वाला, चेहरा वाला, फेशियल रीजन, ठीक है। बट डॉर्सल रीजन इज कॉल्ड एज एबोरल सरफेस। अब देखिए इस तरह से जो है इसके पूरे बॉडी पर, पूरे आर्म में, हर एक आर्म में जो है पाए जाते हैं क्या? हर एक आर्म में पाए जाते हैं इस तरह के इसका नाम है ट्यूब फिट। क्या नाम है? ट्यूब फिट, ठीक है। इस तरह से सब में पाए जाते हैं। भुजाएं कितने हैं? 5, ठीक है। अब ऐसे जंतुओं में जो है समंदर से, क्योंकि चूंकि ये सिर्फ समुद्री जंतु है, तो इसमें CaCO3 से बना हुआ एक संरचना, एक नली पाए जाते हैं जो धीरे धीरे आकर के खुलते हैं। किसमें? रिंग कैनाल में। और यहाँ पे पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ एक प्लेट जिसका नाम है मैड्रीपोराइट। क्या नाम है? क्या नाम है इसका? मैड्रीपोराइट। क्लियर कंसेप्ट है? अब मैड्रीपोराइट से खुलता है इसमें एम्पुला में, और धीरे धीरे पानी स्टोन कैनाल से होते हुए आता है कहाँ? रिंग कैनाल में। और रिंग कैनाल से धीरे धीरे पानी चला आता है कहाँ? पोडियल कैनाल में। पोडियल कैनाल से धीरे धीरे चला जाता है कहाँ? रेडियल कैनाल में। और रेडियल कैनाल से धीरे धीरे ट्यूब फिट के अंदर पहुंच जाता है। ट्यूब फिट में जो है इसमें वो जब पूरा पानी भर जाता है तो ये अचानक खुल जाता है, और खुलने से सारा पानी जो है ना बाहर हो जाता है। जैसे एक बार एक साथ में सब आर्म से अगर पानी एक बार में निकलता है, वो आर्म एक जगह से दूसरे जगह लोकोमोट कर जाता है, यानी गति कर जाता है। समझ गए? और इस तरह से ही सबों में पाए जाते हैं। इसी तरह की प्रक्रियाएँ सब में होते हैं, इस तरह की प्रक्रिया सब में होते हैं। तो और ये हो गया क्या? आर्म। क्या है ये? इसका क्या नाम है? आर्म। और इसके अंदर ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं ट्यूब फिट। क्या कहते हैं? ट्यूब फिट। क्या कहते हैं? ट्यूब फिट। क्लियर है? अगर 1-2 और नाम लिखिएगा तो लिख दीजिए इसको। रिंग कैनाल है, रिंग कैनाल, ठीक है। रिंग कैनाल। इसको कहते हैं स्टोन कैनाल, ऐस नुमा होता है इसीलिए नाम पड़ गया क्या? स्टोन कैनाल। जो मैड्रीपोराइट से आए हुए पानी को एम्पुला में जमा, ये फुला हुआ स्थान जहाँ है उसको एम्पुला, और धीरे धीरे स्टोन कैनाल से होते हुए रिंग कैनाल से पोडियल कैनाल, पोडियल कैनाल से ट्यूब फिट में जा करके धीरे धीरे क्या होता है? पानी बाहर निकलने लगते हैं। जैसे जैसे पानी बाहर निकलता है वैसे वैसे ये लोकोमोट करता है। तो इसमें पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसी को ये पी भी लेता है, ये ऑक्सीजन को श्वसन में उपयोग कर लेता है, और बाकी पानी को, वेस्ट पानी को जो है इस ट्यूब फिट के माध्यम से बाहर कर देता है, जिससे बाहर करने के दौरान ये चल भी लेता है। इसे कहा जाता है नेचुरली प्रोसेस, जिसमें कि एक प्रक्रिया के माध्यम से 2-2 काम होना।
क्या क्या कि एक ही बार पानी लिया, उससे सांस भी ले लिया और उसी से चल भी लिया। समझ गए, नेचुरली प्रोसेस है। अब आपको इसमें फिगर में क्या दिखेगा, फिगर में थोड़ा सा यूनिक देखिए, ये जो फिगर है इकाइनोडर्मेटा का, ये इकाइनोडर्मेटा का फिगर पंचभुजा के जैसा है, इसीलिए इसको पेंटारेडियल बॉडी सिमेट्री भी कहते हैं, या शॉर्ट में आप लिख सकते हैं डायरेक्ट रेडियल बॉडी सिमेट्री। क्या लिख सकते हैं, रेडियल बॉडी सिमेट्री। इसके अंदर क्या होते हैं, रेडियल बॉडी सिमेट्री, ठीक है, क्या होते हैं, रेडियल बॉडी सिमेट्री। लेकिन इसके जो लार्वा पाए जाते हैं, इसके लार्वा, जैसे इसके मोस्ट कॉमन लार्वा का नाम है बायपिनारिया लार्वा। ये जो बायपिनारिया लार्वा होता है, इसके अलग अलग भुजाएं और इसके अलग अलग आर्म्स होते हैं, जिसके कारण से ये बायलैटरली तरीके से डिवाइडेड होते हैं। इसीलिए इसके लार्वा में, किसमें, लार्वा में, अभी 1-2 लार्वा नहीं है, इसमें पूरे 11 लार्वा होते हैं, ठीक है। लेकिन 5 लार्वास के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसके लार्वा जो है, इसके लार्वा को कहते हैं बायपिनारिया कॉमन लार्वा, ठीक है ना। ऐसे लार्वा बहुत सारा है। अब ये जो कॉमन लार्वा बायपिनारिया है, उसके अंदर बायलैटरल बॉडी सिमेट्री पाए जाते हैं, यानी एक अक्ष से इसके शरीर को 2 बराबर भागों में बांट देना। जैसे हम लोग हैं, मनुष्य लोग, यहाँ से अगर 2 बराबर भाग में बांट देगा तो ये बायलैटरल। लेकिन इसके बायलैटरल कहाँ होते हैं, लार्वा में। कहाँ होते हैं, लार्वा में। और इसके इसमें कि कहाँ होते हैं, तो रेडियल मतलब किसी भी एक्सिस में। आपको बेसिक क्लास में भी पढ़ा है, वीडियो आप लोग पीछे जरूर देखे होंगे कि यहाँ इसको अगर ऐसे हम डिसेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ से ऐसे डिसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा। अगर इधर से नहीं काटने का मन है, इधर से काट सकते हैं बराबर भाग में, इधर से नहीं तो इधर से काटने का मन है तो इधर से काटेंगे। यानी 2.5 भाग में 5 अक्ष से इसको जो है ना आप डिवाइड कर सकते हैं, 5 अक्ष से। तो अगर 2 से अधिक अक्ष हो गया, 1 से अधिक अक्ष हो गया, तो समझ लीजिए वो रेडियल बॉडी सिमेट्री हो गया। और 1 अक्ष से अगर जो डिवाइड हुआ उसको बायलैटरल बॉडी सिमेट्री कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, इस प्रकार से हमारा लार्वा और एडल्ट के बारे में पता चल गया। और हम लोग अब जो है इस फिगर का नाम लिख देंगे कि ये फिगर किसका है, एडल्ट स्टारफिश। ये फिगर किसका है, एडल्ट स्टारफिश। कैरेक्टर क्या है, तो इसके कैरेक्टर को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये हो गया स्लाइड, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम ये स्लाइड आगे की ओर करते हैं। देखिए अब जो है इसका कैरेक्टर क्या क्या है, तो इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन कहाँ, मेराइन वाटर, या एक्सक्लूसिवली मेराइन वाटर, एकदम शॉर्ट टर्म में लिख दीजिए, एक्सक्लूसिवली मैरीन वाटर, या सिर्फ लिख देते हैं, सिर्फ समुद्री जल में पाए जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद इसमें पानी किधर से एंट्री होता था, मैड्रीपोराइट से। किधर से, मैड्रीपोराइट से। वाटर इंटर थ्रो मैड्रीपोराइट। किससे वाटर एंट्री करता है इस जीव में, मैड्रीपोराइट एंड मेड अप ऑफ, वो बना किससे होता है, एंड मेड अप ऑफ किससे, CaCO3 से बने होते हैं, ठीक है। हिंदी लिख देते हैं, इसमें जल का प्रवेश मैड्रीपोराइट द्वारा होता है जो CaCO3 से बना होता है,
क्लियर कंसेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कि इसमें जो है वाटर इंटर करता है मैट्रिपोराइट से। और एक और चीज़ अभी तुरंत कैरेक्टर बताए कि इसके एडल्ट बॉडी जो होते हैं, एडल्ट स्टार फिश, एडल्ट स्टारफिश इज रेडियल बॉडी सिमेट्री, ठीक है, रेडियल बॉडी सिमेट्री, बट लार्वा बायलैटरल बॉडी सिमेट्री, बायलैटरल बॉडी सिमेट्री। क्या लिखना है? इसके वयस्क अरीय सममिति मतलब किसी भी अक्ष से बराबर भाग में बट जाना। अरीय सममिति तथा लार्वा द्विपार्श्व सममिति होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? द्विपार्श्व सममिति होते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका कॉमन लार्वा क्या है? इट्स कॉमन लार्वा बायपिनारिया, इट्स कॉमन लार्वा इज बायपिनारिया लार्वा, क्योंकि इनिशियल लार्वा यही होता है, इसीलिए कॉमन लार्वा है कि बायपिनारिया लार्वा फिर डेवलप करता है ब्रैक्योलारिया ऑरिकुलारिया, इस तरह से डेवलप करते करते धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ जाता है। पिथोराइडिया, डोलियोलारिया, ये सब लार्वा, इसका बहुत सारा लार्वा है। तो ये लार्वा में जितने भी इसके लार्वा होते हैं उसमें द्विपार्श्व शारीरिक सममिति होता है। तो लिख देना है इसके लार्वा में द्विपार्श्व शारीरिक सममिति, ऐसे शारीरिक नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा, शारीरिक सममिति होते हैं, ठीक है। इसके लार्वा क्या होते हैं? द्विपार्श्व शारीरिक सममिति होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर चले। अभी और कैरेक्टर है, आप लोग लिखते चलिए, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों जो हैं साथ ही साथ लिखते चलिए, हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और अभी हम लोग देखेंगे कि ये बॉडी जो है थोड़ा सा डेवलप है, तो इसमें आप जानते हैं क्या होगा? बॉडी जो पाए जाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक बेसिक में पढ़ा चुके हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 जर्म लेयर्स से जीव बनना, ठीक है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक यूसिलोमेट, ठीक है। क्या है इसका शरीर? क्या लिखेंगे? इसका शरीर त्रिकोरक तथा वास्तविक गुहा वाले होते हैं, ठीक है। तो इसके जो जंतु होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक और यूसिलोमेट जंतु होते हैं। यूसिलोमेट मतलब क्या? वास्तविक उसके अंदर कैविटी होता है एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में,
आप लोग को बेसिक में पढ़ाए हुए हैं, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है। अब आगे और हम लोग देखते हैं कि ऐसे जंतु के अंदर क्या होते हैं। तो इसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम भी रहता है, जिसके बॉडी में पूरा वाटर सर्कुलेट करता है। क्या करता है? वाटर पूरा सर्कुलेट करने के लिए क्या होते हैं? इसके 5 आर्म्स से वाटर सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ही से होता है। तो पहले लिख दीजिए, एक्सक्रीशन सिस्टम तो नहीं पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन होता तो जरूर है। तो कैसे होता है? रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, respiration and excretion are performed through ट्यूब फिट। अर्थात इसमें क्या श्वसन और उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ट्यूब फिट के माध्यम से। इट परफॉर्म्ड वाटर वास्कुलर सिस्टम और एम्बुलेटरल सिस्टम। इट परफॉर्म वाटर वास्कुलर सिस्टम और एम्बुलेटरल सिस्टम। क्या इसमें लिख देंगे? या जल संवहन तंत्र या एम्बुलेटरल सिस्टम संपन्न करता है। क्या करता है? एम्बुलेटरल सिस्टम संपन्न करता है। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें और देखते हैं कैरेक्टर कि इसमें वाटर इंटर्ड के लिए क्या पाए थे? मेट्रीपोराइड, ये भी तो कैरेक्टर देख लिए। और इसके अंदर कैरेक्टर है, क्या कैरेक्टर है कि ये जो है यूनिसेक्सुअल है। इट इज़, क्या लिख देंगे? इट इज़ यूनिसेक्सुअल। ये क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल। डायरेक्ट यूनिसेक्सुअल ही रहने दीजिए, लिख दीजिए यहाँ। यह एक लिंगी होते हैं, मतलब एक लिंगी जंतु होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉमन चीज़ है। तो एक लिंगी होते हैं, तो इसीलिए ये क्या करता होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट परफॉर्म करता होगा। क्या करता होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर परफॉर्म्ड और इसके इनडायरेक्ट डेवलपमेंट परफॉर्म के ही दौरान बायपिनारिया लार्वा या 11 लार्वा में से कोई भी लार्वा इस तरह से डेवलप होता है। ठीक है, यह ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए। इट इज़ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर परफॉर्म्ड, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए। तो यह लिखेंगे हिंदी में, यह अप्रत्यक्ष विकास संपन्न करता है। अप्रत्यक्ष विकास संपन्न करता है। क्लियर है? कैसा विकास संपन्न करता है हमारे देश के विश्व? अप्रत्यक्ष विकास संपन्न करता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने के लिए हम लोग इसमें देखेंगे क्या, ऐसे यहाँ तक हो गया आप लोग का, तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। तो ये था जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्या? फाइलम इकाइनोडर्मेटा। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अब आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद इसके अंदर क्या
क्लासिफिकेशन, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। क्लियर कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है सबको, बच्चे को क्लियर है, ये जानते हैं। और एक ये तो लिखे ही नहीं, अच्छा लिख दिए, शुरू में ही लिख दिए, ये सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री जल में। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर इसका हेडिंग देंगे अब नेक्स्ट। ये तो जनरल कैरेक्टर पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो आज इतना ही, हम लोग पढ़े क्या, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ, क्या पढ़े, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो आज इतना ही, थैंक यू एंड सी यू टू नेक्स्ट वीडियो।